हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि है आज 12 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? जिसका ऑप्शन है डेनमार्क, साइप्रस, पोलैंड, जर्मनी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइप्रस बना है। बात की जाए यूरोपीय संघ के अध्यक्षता की, तो साइप्रस के द्वारा चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की गई है, जो कि 6 महीने के लिए है। बात की जाए तो अब यह साइप्रस जो है कि यूरोपीय संघ की बैठकों का आयोजन करेगा तथा एजेंडे को निर्धारित करेगा। बात करें साइप्रस की, तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, साइप्रस की मुद्रा है यूरो, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलियस हैं। हैं। बात की जाए मोदी जी की, तो मोदी जी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को अभी हाल ही में चांदी का पर्स गिफ्ट किया है, जो कि आंध्र प्रदेश से निर्मित था। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी के बेला टार का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बात की ऑप्शन है खेल, शिक्षा, फिल्म, इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित है। बात की जाए इनके निधन की, तो इनका निधन 70 वर्ष की अवस्था में हुआ है। बात की जाए हंगरी की, तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपियन देश हंगरी बन गया है। बात की जाए हंगरी की, तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी के प्रेसिडेंट हैं तामस सुल्योक। हंगरी की मुद्रा है हंगरियन फॉरेंट। कौन? हंगरियन फॉरेंट। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। बात की जाए तो यह आशा वैन मोबाइल यूनिट ये जो है कि एक मोबाइल में बस में पूरा जो है कि हॉस्पिटल की तरह जो है कि उसमें संरचनाएं सारी चीज़ें बनी रहेंगी, सुविधाएं रहेंगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों के में कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किया गया है। इसका शुरुआत जो है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में जो है कि गिर नेशनल पार्क है। कपास उत्पादन में गुजरात भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत दुनिया में जो है कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और मखाना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात की जाए चावल उत्पादन में, तो चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल आपका प्रथम स्थान पर है, परंतु प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो दुग्ध उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, एवं मखाना उत्पादन में बात की जाए तो मखाना उत्पादन में आपका बिहार प्रथम स्थान पर है। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। बात की जाए गुजरात 33 वर्ष बाद पुनः टाइगर स्टेट बन गया है। कितने वर्ष बाद? 33 वर्ष बाद गुजरात पुनः टाइगर स्टेट बन गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? जिसका ऑप्शन है चेन्नई, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में। यह भारतीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है कि भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है। यह भारतीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। बात की जाए तो जो है कि राधाकृष्णन जी ने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, लोकतंत्र और ज्ञान की आधारशिला होती है। क्या कहा इन्होंने? भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, लोकतंत्र और ज्ञान की आधारशिला होती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गल्फ 2026 शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास
का प्रारंभ कहाँ हुआ है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओमान, बी सऊदी अरब, सी यूएई, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहाँ पर किया गया है? सऊदी अरब में किया गया है। बात की जाए तो यह युद्धाभ्यास जो है कि खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा करवाया जाता है। बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। कौन है? सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। जो है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। यानी कि यहाँ पर अभी जो है कि राजतंत्रात्मक पद्धति चलती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु रहा है। बात की जाए तो जो है कि टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है कि बेंगलुरु जो है कि कहाँ किस स्थान पर रहा है? महिलाओं के सुरक्षा में जो है कि प्रथम स्थान पर रहा है। बात की जाए तो इसमें 125 शहरों की महिलाओं को शामिल किया गया है। बात की जाए बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु को में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो है कि ये इसका कार्य क्या होता है? ये जो है कि तमाम तरह के जो है कि अंतरिक्ष से संबंधित जो है कि सैटेलाइट वगैरह भेजने का कार्य करता है। बात की जाए, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य ने वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश ने किया है। बात की जाए असम और मध्य प्रदेश, बात की जाए असम में, तो असम में जो है कि आपका एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। असम में देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। चाय उत्पादन में असम जो है कि प्रथम स्थान पर है। बात की जाए जो है कि वन्य जीव विनिमय समझौते की बात की जाए तो यह जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अस्थायी स्तर पर विलुप्त हो रही प्रजातियों की पुनः स्थापना हेतु वन्य जीवों का आदान प्रदान किया जाएगा। यानी कि विलुप्त प्राय जीवों के संरक्षण के लिए जो है कि असम और मध्य प्रदेश एक दूसरे से जीवों का जो है कि क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। बात की जाए असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के जो है कि मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार गुप्ता, बी संगम कुमार साहू, सी सोमेश सैन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। बात की जाए जो है कि मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। बात की जाए संगम कुमार साहू को, तो संगम कुमार साहू को हाल ही में पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात की जाए सोमेश सेन को, तो सोमेश सेन को केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6 जनवरी, बी 7 जनवरी, सी 9 जनवरी, डी 10 जनवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 जनवरी को मनाया गया है। हम बात करते हैं जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, जो आपको रिवाइज करवाते हैं। जैसे कि हाँ, 1 जनवरी को क्या मनाया गया? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को क्या मनाया गया? 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को क्या मनाया गया? 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को क्या मनाया गया? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, जो कि दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा के लिए होता है। 5 जनवरी को क्या मनाया गया?
5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को क्या मनाया गया? 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को क्या मनाया गया? 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। और 9 जनवरी को क्या मनाया गया? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अभी हाल ही में 10 जनवरी को क्या मनाया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। बात की जाए, जब हम दिवसों को जो है कि आप लोग को रिवाइज करवाते हैं तो आप लोग हमारे साथ बोला करें ताकि चीज़ें जो है कि याद हो सकें। बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बात की जाए भारतीय हिंदी दिवस की, तो भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है स्टैटिक जीके के साथ। तो मंथन IQ विथ चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।